हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में आज हमारा टॉपिक है छायावाद के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। तो छायावाद की विशेषताएं और छायावाद के और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पूरा जीवन परिचय और उनका कृतित्व हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, हिंदी साहित्य के मुख्य ग्रंथ भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनकी हमने महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ी हैं पीछे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो भी नए बहन भाई जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम उनका भी जो सिलेबस अलग होगा तो उसको इंक्लूड करूँगी। तो चलिए छायावाद के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं देखते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और 1937 में इनकी अंतिम सीमा थी। जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्म हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, और 1937 तक ये जीवित रहे थे। और इनकी हम जो काव्य संग्रह हैं वो देखेंगे यहाँ पर। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सो को उच्छ्वास, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इनके जो भी जिस ईयर में ये प्रकाशित हुए और कौन कौन से और भी हमने बहुत सारे इनके बारे में, जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लास्ट वीडियो में कल पढ़ चुके हैं। तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं इनका पूरा कृतित्व जानने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 हुआ था और इनका जो जीवन काल है वो 1961 तक बना रहा। 1899 से 1961। आप किसी भी कवि को अगर याद कर रहे हैं तो उसका जीवन काल जरूर याद करें, क्योंकि आजकल इनसे क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो आप जरूर इनको देखें अच्छे से, मैचिंग के तौर पर या वैसे जरूर पूछ लिए जाते हैं यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो इनका जो काव्य संग्रह है, जो मुख्य इनकी रचना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अनामिका, अनामिका किसकी है? सूर्यकांत जी की है। परिमल भी इनकी है। गीतिका, तुलसीदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कुकुरमुत्ता, अनीमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांध्य कांकली। ठीक है। तो अनामिका को किससे जोड़ेंगे आप? निराला जी से जोड़ेंगे, निराला जी से जोड़ेंगे। और परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली, ये किसके इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और चलिए नेक्स्ट हमारे जो कवि हैं ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे जो कवि हैं वो कौन से हैं? ये सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी, तो इनका जो जीवन काल है वो कब से कब तक का है? 1900 से 1977 ईस्वी। 1900 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो अंतिम सीमा थी वो थी 1977। ध्यान रखेंगे सभी। और तो देखिए यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, युगपथ, अतिमा। हमने जो ऊपर पढ़ी है अभी वो अनिमा पढ़ के आए हैं, ध्यान रखेंगे अनिमा। और ये है अतिमा। स्वर्णवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्णवाणी, ये जो स्वर्ण के नाम से हैं ये तो आप जोड़ दीजिए सीधा सुमित्रा नंदन पंत जी से। ठीक है। और युग, युग नाम से भी इन्होंने कई लिखी हैं। युगांतर, युगपथ, है ना, और युगवाणी। तो ये युग नाम से किसने लिखी? तो ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। बाकी आप ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, इनको आप याद रखेंगे। अतिमा,
और नेक्स्ट देखेंगे कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, पुरुषोत्तम राम, चिदम्बरा, सत्यकाम, युगांत युगवानी, ग्राम्य, उत्तरा, रजत शिखर और शिल्पी। ये इनके क्या है, महत्वपूर्ण रचनाओं में है। तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो नोट्स बनाएं, अदरवाइज आप इनको 2-3 बार देख लें तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। वैसे इनके अलावा इनके जो और भी गद्य रचनाएं हैं और उसमें आएंगे, वो हम जब नाटक उपन्यास एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उनको जरूर पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट हमारा देखिए कौन है, तो ये एक कवयित्री आती है महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म 1907 में हुआ था और 1987 तक इनका जीवन काल रहा है। महादेवी वर्मा जी 1907 से 1987 तक रही और इनकी जो रचना है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा जी की ये कई बार मैचिंग में पूछ ली जाती हैं रचनाएं, तो ऐसा नहीं है आप एक आध रचना छोड़ दें, आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। तो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा और यामा। ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। तो आज हमने यहाँ पर देखे हैं छायावाद के महत्वपूर्ण कवि और उनकी मुख्य रचनाएं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक क्योंकि छायावाद के जो ये कवि हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं हर परीक्षा के लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये अलग अलग मैं पढ़ाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का तो हम पढ़ चुके हैं। बाकी इनसे ऐसा नहीं है सिर्फ काव्य संग्रह ही पूछे जाते हैं या फिर सिर्फ रचनाएं पूछी जाती हैं, आजकल उनसे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर उनकी वीडियो अलग से प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें।